जी नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाएंगे कि डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के लिए, युवाओं के लिए तथा बेरोजगारों के लिए व लाडली बहनों के लिए कौन कौन सी सौगातों की घोषणा की है तथा ये सौगातें लाडली बहनों को कब दी जाएगी तथा गरीबों को लेकर उन्होंने क्या क्या बड़ी घोषणाएं की है तथा वे मध्य प्रदेश को किस तरह से बुलंदियों की ओर ले जाने वाले हैं तथा वे किस प्रकार से लाडली बहनों को सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाएंगे, उनके लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं की है, क्या उपहार देने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी आपको लाइव इस वीडियो के माध्यम से बताई गई है। इसीलिए मित्रों लाइव वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सभी योजनाओं के बारे में पता लग सके। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के हमारे इस लाइव वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में लाडली बहनों की रकम डालने के लिए मेरे से आग्रह किया। हमने कहा कि कोई योजना ये भाजपा की सरकार की जबान रहती है, जो एक बार कह दिया वो कह दिया और जो कह दिया वो करके दिखा दिया। दुनिया की कोई ताकत हमारी योजनाओं को रोक नहीं सकते हैं। कई सारे कांग्रेस के मित्र कहते हैं अब आप इतना पैसा कहां से लाओगे, कैसे करोगे, क्या करोगे। हमने कहा तुम रोते रहोगे और हमारे लोग काम करते रहेंगे, हम जरा पीछे हटने वाले नहीं है। जिनका काम रोने का वो रोते रहे, उनकी परवाह भी हमको नहीं है। लगातार शासन के हित के जो निर्णय लेना है, एक एक निर्णय आप अंदाज लगा लो। परसों यशस्वी प्रधानमंत्री ने साइबर तहसील के माध्यम से जो हमारे मध्य प्रदेश को सौगात दी है, अरे हमारी जमीन हमारे बाद हमारे बेटे का नाम चढ़ना हो, घर में बंटवारा करना हो, कोई किसी कारण से जमीन बेच दे या कोई खरीद ले तो पटवारी के आगे पीछे घूमो, पटवारी साहब संभालो, पटवारी साहब पकड़ो पकड़ो, नामांतरण कर दो, नामांतरण कर दो। वो नामांतरण करने के नाम पर हम सबको परेशान करते थे। हमने कहा ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये अपनी भाजपा की सरकार है, कानून बदल दिया। अब झटके के साथ इधर रजिस्ट्री कराओ, घर बैठे नामांतरण होकर के ये सौगात हम सबको मिलेगी। ये सारे भ्रष्टाचार के रास्ते बंद करेंगे। जो जनता के हित के फैसले लेना हो, ऐसे किसी फैसले लेने में हमारी सरकार पीछे नहीं हटेगी। आपने देखा होगा अपने इसी धार के अंदर भी पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोला जाएगा, जिसके कारण से हमारे कॉलेज के बच्चे सभी प्रकार के अच्छे कोर्स के साथ पढ़ सकते हैं, उनकी जिंदगी बनेगी। वो नए कोर्स लेकर के अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे नए आयाम को प्रवेश करा सकते हैं। बोलो पसंद है कि नहीं है? धार में कॉलेज खुलना चाहिए, खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? इधर से आवाज नहीं आ रही, कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? तो ताली बजाओ, पीएम एक्सीलेंस कॉलेज धार में भी खोला जाएगा। हमने तो जैसा कि आपने लाइव सुना ही होगा कि डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं के भविष्य को लेकर बहुत ही बड़ी सौगात दी है तथा उन्होंने कहा है कि वो बहुत से धार्मिक कॉलेज की स्थापना भी करेंगे जिससे कि युवाओं को बेहतरीन भविष्य मिल पाएगा। चलिए डॉक्टर मोहन यादव ने और क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं आपको लाइव सुनाते हैं। काढ़ा पी पी करके अपना इलाज कराया था और इसी आधार पर मुझे इस बात का गर्व है, ये हमारे वनांचल के क्षेत्र में हमारी सरकार ने तय किया कि हाँ धार झाबुआ यहाँ पर भी आयुर्वेदिक कॉलेज खोला जाएगा। आप तो परमात्मा की दया से इतने अच्छे अच्छे स्थान लेके बैठे हो, जिन स्थानों के बलबूते पर अब मां नर्मदा के पानी के आधार पर हमारे जीवन में बदलाव आना चाहिए। तो नर्मदा का पानी चाहिए कि नहीं चाहिए अपने को? उधर से आवाज नहीं आ रही है, किधर से आवाज नहीं आ रही है? तो मांडव उद्वन परियोजना के माध्यम से पूरे धार जिले के अंदर नर्मदा का पानी खेत खेत तक पहुंचाया जाएगा। कोई क्षेत्र खाली नहीं रहेगा। हर क्षेत्र के अंदर नर्मदा के पानी से हमारे किसानों की जिंदगी में बदलाव लाने का निर्णय हमारी सरकार ने किया है। किसी भी हालत में नर्मदा का पानी खेत खेत तक जाएगा। अरे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमको मिल रहा है और ऐसे आनंद के वातावरण में जब बदलते दौर का समय है, दुनिया में भारत की पहचान एक अलग रूप में जा रही है, ऐसे में हमारे अपने खेतों के अंदर पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए? और अब आप सुन लो, बिजली का बिल भर भर के हम परेशान होते हैं, तो बिजली के बिल के आधार पर कई लोगों की बिजली कट जाती है, मकान गिरवे पड़ जाते हैं। तो सोलर योजना के अंतर्गत 300 यूनिट तक सोलर का सभी को बिजली का कनेक्शन दे करके ये बार बार का टंटाई खत्म करेंगे बिल भरने का। ये बड़ी योजना माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लागू होने
आधार पर हमारे गरीब आदमी भी घर में क्यों सुख की रात नहीं काटे, दिन भर मेहनत करके आते हैं जाते हैं, अपने सारे जीवन के सभी कामों के साथ सक्षम लोग तो सब कर लेते, लेकिन गरीब आदमी क्यों नहीं कर पाएगा। हमारे अपने जीवन में बदलते बदलाव में हम अपने आप को उसके अनुकूल ढालें। सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी रहेगी, सरकार आपकी चिंता करने के लिए तैयार है, लेकिन एक तरफ सरकार हमारी आपकी मदद करने के लिए तैयार है, एक तरफ दूसरे लोग हैं जिनने 70 साल तक हमको मूर्ख बनाया, कांग्रेस का पंजा तो बताया लेकिन हाथ पकड़ने से मना कर दिया, गरीब और गरीब होता गया, परेशान होता गया। और ये एक तरफ एक खानदान के लोग लगातार अपने बलबूते पर एक ही दौर के साथ वो जिस रूप में जिए, मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है। ये नर्मदा जी तो हजारों साल से बह रही थी, ये नर्मदा जी को कोई रोक सकता था क्या? लेकिन नर्मदा जी की नर्मदा घाटी योजना को पूरा करने का अगर निर्णय किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। मुझे इस बात की खुशी है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से नर्मदा जी का पानी लोगों के लिए पीने के भी काम में आ रहा है और खेती के भी काम में आ रहा है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आप और अपने बीच में से जो समय मिल रहा है, इस समय में भी आज भी जब आया हूं तो लगभग के निर्माण कार्य, आंगनवाड़ी, छात्रावास, बहुउद्देशीय केंद्र, विभिन्न सड़कें, पुल, आवास, सभी का निर्माण कार्य करने का अभी भूमि पूजन करके आपके बीच में से आया हूं। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इसी धार के अंदर लगभग आज में हमारे पास 309 करोड़ 58 लाख से 31 कार्यों का, जिसमें से 137 करोड़ की लागत से 689 पंचायतों में प्रधानमंत्री आदर्श योजना के अंतर्गत विभिन्न काम होंगे। अब आप खाली ताली बजाते जाओ, मैं नाम बोलता जाऊंगा। इतने सारे काम कोई कर सकता है क्या? अमृत 2 के माध्यम से 45 करोड़ की लागत से 5 बड़ी बड़ी टंकियां। तो जैसा कि आपने लाइव सुना कि डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है कि वो 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देंगे, जिससे कि नर्मदा नदी के पानी से किसान भाई आसानी से सिंचाई कर सके। वे युवाओं के लिए भी व छात्राओं के लिए भी बहुत से बड़े ऐलान किए हैं। इसी 11 करोड़ 34 लाख की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, हमने कोविड में हॉस्पिटल की आवश्यकता समझी है, लगभग 11.5 करोड़ की लागत से ये भी हमारे यहाँ बनाया जा रहा है। आज के अवसर पर 4 करोड़ 17 लाख की लागत से ज्ञानपरा, तलावड़ी, धुलेट में नए हाई स्कूल बनाने की भी यही घोषणा कर रहा हूं और उसका भूमि पूजन भी साथ साथ कर रहा हूं। अपने जितने प्रकार के निर्माण कार्य हैं और लोकार्पण है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बदलते दौर में, अभी तो हम सब भगवान राम की जय जयकार कर रहे हैं, एक बार सब प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। और भगवान राम के आधार पर राम राज्य चलाने की कामना कल्पना हजारों साल से हमारी संस्कृति में रही है। सुशासन की संस्कृति राम राज्य से ही आती है, ऐसा हम सब की मान्यता है। लेकिन वर्षों तक जो वोट के सौदागर हैं, इन वोट के सौदागरों ने हमारे आराध्य के स्थान पर मंदिर का विरोध किया था, हमको भूलना नहीं है। ये वो सारे लोग हैं जो कह रहे थे भगवान राम पैदा हुए कि नहीं हुए। अरे ये अगर आदिवासी भाई बहनों के हाथ में तीर धनुष भगवान राम का संबंध बताते हैं।